Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.9 एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमरिज्म के बारे में। विज्ञापन और उपभोक्तावाद कहते हैं इसे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। कंसिडर द प्रोग्राम्स वी लिसन टू ऑन रेडियो और वॉच ऑन टीवी न्यूज़, फिल्म्स, टॉक शोज। उन कार्यक्रमों पर गौर कीजिए जो हम रेडियो पर सुनते या टीवी पर देखते हैं। समाचार, फिल्में, टॉक शो, programs on science, music, history, sports, the variety seems infinite. इसके साथ साथ हम लोग विज्ञान के ऊपर, संगीत, इतिहास, खेलों पर कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। However, no matter what we might choose to watch, we also see dozens if not hundreds of advertisements. अब देखिए, बहरहाल हम देखने के लिए कोई भी कार्यक्रम क्यों ना चुने, हम सैकड़ों नहीं तो दर्जनों विज्ञापन भी देखते हैं। Why is this so? This is because advertisers or sponsors pay for the programs we see. ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि विज्ञापन दाता या प्रायोजक उन कार्यक्रमों के लिए भुगतान करते हैं जिन्हें हम देखते हैं। They are usually carefully to choose programs which are popular so that they can reach out to a wide audience. They can then advertise their products to millions of people. वे आमतौर पर लोकप्रिय कार्यक्रम चुनने का ध्यान रखते हैं ताकि वे एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच सकें। तब वे लाखों लोगों तक अपने उत्पाद विज्ञापित कर सकते हैं। What the advertisers hope is that while watching our favorite TV show, we will notice their products and be tempted to try out. विज्ञापन दाता advertisers यह उम्मीद रखते हैं कि अपने पसंदीदा टीवी शो देखते हुए हम उनके उत्पादों पर गौर करेंगे और उन्हें खरीदने के लिए उत्सुक होंगे। In other words, they get an opportunity to persuade us to buy their brands or products no matter what. Soaps, creams, cars, household appliances, the list is endless. अब देखिए, दूसरे शब्द में उन्हें हमें अपने ब्रांडों या उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करने का अवसर मिलता है। फिर चाहे वो साबुन हो या क्रीम, कारें, घरेलू उपकरणों, सूची जो है वो अनंत है, लिस्ट एंडलेस है। This tendency to buy things beyond our immediate and basic requirements and occasionally beyond our means is known as consumerism. अपनी तात्कालिक और मूलभूत ज़रूरतों से अलग और अक्सर अपने साधनों से भी परे चीज़ें खरीदने की यह प्रवृत्ति उपभोक्तावाद के रूप में जानी जाती है। Thus, while distance have indeed been bridged dramatically, the new technology is used to the advantage of big manufacturers, including multinational companies. अतः एक और जहां दूरियां बेशक नाटकीय ढंग से मिटा दी गई हैं, वहीं नई प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित बड़े निर्माताओं के हित में इस्तेमाल की जा सक रही हैं। They create a large population of consumers who are persuaded to spend what they earn or even borrow to buy various objects of desire. वे उपभोक्ताओं की विशाल जनसंख्या पैदा करते हैं जिसे अपनी कमाई विभिन्न ज़रूरत की चीज़ें खरीदने पर खर्च करने बल्कि उधार लेकर उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों को कोई सामान चाहिए होता है और हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम लोगों से उधार लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। As it works at present, globalization usually serves the interest of rich industrialists more than anything else. अपने मौजूदा रूप में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन
सामान्यतः अन्य सबसे बढ़कर धनी उद्योगपतियों के हितों को पूरा करती हैं। For globalization to be truly beneficial, it will have to develop into an interaction based on respect for cultural diversity and a sharing of the world's resources rather than their concentration in the hands of few. वास्तव में लाभप्रद बनने के लिए उसे सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान और विश्व के संसाधनों के कुछ हाथों में केंद्रित होने के बजाय उनके बंटवारे पर आधारित अंततः क्रिया के रूप में विकसित होना होगा। We also need to remember that the potential benefits of globalization cannot be ignored. हमें यह भी याद रखना होगा कि वैश्वीकरण के संभावित लाभों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। Even as we are persuaded to buy foreign products through TV programs, we also learn about other cultures. टीवी कार्यक्रमों के जरिए विदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित किए जाने के साथ साथ हम विदेशी संस्कृतियों के बारे में भी सीखते हैं। We have to decide what is worth accepting and what can be rejected. हमें निर्णय करना होगा कि कौन सी चीज स्वीकार करने योग्य है और किसे अस्वीकार किया जा सकता है। Globalization is something we now live with. We must understand that we can do so on our own terms. वैश्वीकरण ऐसी चीज है जिसके साथ अब हम जी रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि हम उसके साथ अपनी शर्तों पर जी सकते हैं।